नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल हिंदू धर्म सा प्रमाण पे आप सबका स्वागत है। अभी हम इस जो अध्याय 2 चल रहा है इसमें हिंदू धर्म पे चर्चा कर रहे हैं। जब हमने पहले एपिसोड में देखा कि धर्म की परिभाषा क्या है और क्या धर्म को रिलीजन या मजहब कहना सही है, और दूसरे एपिसोड में हमने ये देखा कि सनातन शब्द को लिया कि सनातन मतलब सर्वदा से, तो क्या सचमुच हिंदू धर्म सर्वदा से है? सर्वदा मतलब कब से? उसमें हमने पृथ्वी की सृष्टि की रचना, पृथ्वी की रचना ये सब देखी। अब इस एपिसोड में इस बात की चर्चा करेंगे हम कि वास्तव में मानव का जन्म कब हुआ। ये इसलिए आवश्यक है कि धर्म का जन्म मानव के साथ ही हुआ। परमात्मा, अल्लाह, गॉड जो भी आप मानते हो वो हमेशा से है, उस पर मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि जो उसको मानने की प्रथा, पूजा करने की प्रथा, ये तो आदमी के साथ प्रारंभ हुई ना। तो आदमी का जन्म कब हुआ और सबसे पहले आदमी का जन्म कब और कहाँ हुआ? जो साइंस के हिसाब से अभी जो पुरातत्व वाले, जो नृतत्व शास्त्री इनको कहा जाता है, वो उनके अनुसार 1 से 1.5 लाख साल पहले के मानव फॉसिल्स मिले हैं, मानव जीवाश्म, और उसके आधार पे वो सब अफ्रीका में मिले हैं। हालांकि मैं भोपाल गया था, भोपाल के पास में ही एक भीम बैठका करके जगह है जहाँ प्रोफेसर वाकणकर के द्वारा वो खोजी गई थी गुफाएं, और वहाँ पे उन्होंने एक शिलालेख है, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो वहाँ पे शैल चित्र बने हुए हैं, ये गुफा मानवों के द्वारा 1 से 1.5 लाख साल पहले बनाए गए थे। तो इसी ये पता चलता है कि भारत में, सिर्फ अफ्रीका में नहीं, भारत में भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ गुफा मानव का जन्म 1 से 1.5 लाख साल पहले हुआ था, और वे भित्ति चित्र या शैल चित्र वगैरह बनाए, वो उसके प्रमाण हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जो आदिवासी हैं, चाहे अफ्रीका के हों चाहे भारतवर्ष के हों, वो तो वैसे ही पिछड़े हैं। तो उन्नत सभ्यता बसाना या अनेक आविष्कार करना तो उनसे अभी भी संभव नहीं हो पाया। तो आखिर ये जो मानव थे जिन्होंने सभ्यताएं बसाई, जिन्होंने आविष्कार किए, वो कौन थे? तो इसमें जब मानव का जन्म और पृथ्वी की रचना के बीच में भी पृथ्वी में बहुत उलटफेर हुआ है। ऐसी आज जो दिखाई देता है, जो नक्शा पृथ्वी का, ये जो ग्लोब है, ये पहले से ऐसा नहीं। अगर आप जियोलॉजी की तरफ जाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले पूरी जमीन एक थी, चारों तरफ समुद्र था और पूरी जमीन एक थी, और इस जो महाद्वीप था इसे पैंजिया कहा गया है। बाद में इसमें फूट पड़ी और ये 2 भागों में बट गया, और फिर इसे गोंडवाना लैंड और कुछ कहा गया है। फिर गोंडवाना लैंड जो बना उसमें अफ्रीका वगैरह बने, और उससे टूट के आज से 10 से 20 करोड़ वर्ष पूर्व फिर प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और ये जो भारत का भाग है, भारतीय प्रायद्वीप, ये टूट कर धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ और ये एशिया में आकर टकराया, और इससे हिमालय का जन्म हुआ। जो उठता रहा, आपको पता ही है कि हिमालय आज भी एक जीवित पर्वत है जिसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो भारतीय प्लेट है ये एशियन प्लेट में घुसती जा रही है, जिसके कारण वो हिमालय ऊंचा उठता जा रहा है, और इसलिए ये भूकंप का भी क्षेत्र है। तो खैर, इससे हमारे सब्जेक्ट का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मैं तो जस्ट बता दिया कि भारत का कैसे बना, क्योंकि बाद में तो भारत की चर्चा करना है ना हमको, हिंदू धर्म का यही, इसलिए। तो जो जियोलॉजिस्ट के हिसाब से पृथ्वी के जीवन काल, देखिए मानवों के जो जीवन काल को तो मान लिया नृतत्व शास्त्रियों ने, पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, फिर ताम्र युग, कांस्य युग,
फिर लौह युग, ऐसा बांट दिया है। पर ये तो सब मानव के जन्म के बाद हुआ ना। तो हम एक दूसरा वर्गीकरण देखेंगे। उसके अनुसार पृथ्वी के जो जन्म के बाद जो चट्टानों पृथ्वी में पाई जाती है, उसके परीक्षण के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के पूरे काल को अब तक के बनने के बाद 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जन्म काल, जिसे इयोजोइक कहा गया। फिर दूसरा है प्राथमिक काल, जिसे पेलियोजोइक कहा गया। फिर तीसरा है माध्यमिक काल, जिसे मेसोजोइक कहा गया है। इसी मेसोजोइक काल में जो अलग अलग खंड किए गए हैं, उसमें क्रेटासियोन, जुरासिक और ट्रियासिक, ये 3 पार्ट हैं। आपको याद होगा, जो आप लोगों ने बड़े एक फिल्म देखी थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, जुरासिक पार्क। एक्चुअली ये इस काल में जिसमें डायनासोर पैदा हुए थे, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि इस काल में डायनासोर पैदा हुए थे, माध्यमिक काल में। और ये सब काल आपको बता रहा हूँ, टोटल ये जो है, जो पृथ्वी की रचना हुई थी, मैंने आपको बताया था कि 4.56 बिलियन ईयर्स पहले, तो उसमें ये सब काल है। फिर चौथा है टर्शरी काल। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं इस काल में मानव का जन्म हुआ, पर फिर भी हम इस पर बहस नहीं करेंगे, क्योंकि मानव का जन्म हुआ तो फिर वो कैसे चलना सीखा, कैसे बोलना सीखा, ये सब बातें हैं। ये नृतत्व शास्त्रियों के सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमको जो देखना है कि 5वां काल, जिसे आधुनिक काल कहा गया है, क्वाटरनरी, इसमें जो हिमयुग आए, हिमयुग के पूर्व और हिमयुग के पश्चात, हमें ये देखना है। तो ये 5 काल हमारा, ये जो अंतिम है आधुनिक काल जिसे कहा है क्वाटरनरी, हमारा संबंध इसी से, हम इसी में इंटरेस्टेड हैं। तो मित्रों, जब ये वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणों से सिद्ध किया है कि जो हिमयुग हैं वो अब तक इस धरती पे 5 हिमयुग, अब कैसे आते हैं, क्या होता है, वो आप अध्ययन करेंगे तो पता लग जाएगा कि पूरे समुद्र का पानी उड़ जाता है और बादल बन के छा जाता है। इतना घने बादल छाते हैं कि सूर्य की किरणें सैकड़ों वर्ष तक पहुंच नहीं पाती। फिर एकदम ठंडा हो जाता है, फिर वो सारे बादल जो है बर्फ बन के बरस जाते हैं, चारों तरफ बर्फ। इस तरह का है वर्णन, वो बहुत डिटेल है। हमने इसमें जो मैं ये बोलता हूँ, इसमें कई विषयों का हमने सहारा लिया है। तो ये सब विषय बड़े बड़े हैं, बड़े गहन अध्ययन की आवश्यकता है। तो मैंने इसमें से सिर्फ उतना लिया है, उतना अंश जो हमारे लिए बताने के लिए जरूरी है। तो जो अंतिम हिमयुग आया, जो वैज्ञानिकों के अनुसार आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, और चतुर्थ हिमयुग, मतलब चतुर्थ हिमयुग और 5वें हिमयुग के बीच में जो काल है, इसमें पक्का मानव का जन्म हो चुका था। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पहले हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें टर्शरी काल में ही हो चुका था। लेकिन वो आपको बताया ना, जैसे वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे प्रोग्रेस हो रही, कैसे बोलना सीख रहे हैं, ये सब बातें। तो ये जो काल है, ये पीरियड, इसको 1 से 1.5 लाख साल का मान सकते हैं। तो इस पीरियड में मानव सुसंस्कृत धीरे धीरे धीरे, मतलब जैसे हथियारों का प्रयोग और ये सब करने लगा। अब यहाँ पर ये बात है कि ये जो हमने कहा है, और बाद में जब अंतिम हिमयुग आया 50,000 वर्ष पूर्व, तो इनका निष्क्रमण शुरू हुआ वहाँ से, क्योंकि बुद्धि आ चुकी थी, जान बचाना था। पहले जैसा नहीं था कि कुछ घटना घटी तो सबके सब जान बचा के खत्म, मतलब जान बची नहीं किसी की। अब तो बुद्धि का प्रयोग करता था मानव। तो इन्होंने वहाँ से निष्क्रमण किया। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से, जहाँ पैदा हो चुके थे। वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए कबीले में अलग अलग, काफ़ी इनकी संख्या हो चुकी थी, तो अलग अलग कबीले में ये सब वहाँ से निकले। अब ये जो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ से निष्क्रमण हुआ, क्या इसका हमारे पास कोई सबूत है निष्क्रमण का, या ऐसे ही? देखिए, आपको मैंने जियोलॉजी के आधार पर यह बताया कि भाई, जो पहले भी आपको मैंने बताया था कि भाई पहले उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव प्रदेश है वो ठंडा होगा और वहीं पे जीवन की उत्पत्ति होगी। एक आधार ये हो गया।
इसके बाद जो अ, दूसरा आधार है, ये जो आपको पता है, हिमयुग आया। हिमयुग आया तो जान बचाने के लिए उन्होंने निष्क्रमण किया। यहाँ तक ठीक है, पर क्या इसका कोई सबूत है? ये तो हम तर्क है। तो सबूत चूंकि धर्म का ढूंढना है, तो एक मैंने बताया था आपको, एक पुस्तक, बहुत अच्छी पुस्तक है जो आपको मैंने पहले रिफर किया है, पैराडाइज फाउंड, क्रेडिल ऑफ ह्यूमन रेस एट नॉर्थ पोल। उसमें लेखक, ये 1880 की लिखी हुई किताब है, कैम्ब्रिज की। तो इसमें लेखक ने इतने प्रकार से ये सिद्ध किया है, उसमें धार्मिक आधार भी है। एक्चुअली वो लेखक ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि हर धर्म में स्वर्ग की कल्पना है, तो पक्का कोई ऐसी जगह धरती पहले रही होगी जहां स्वर्ग जैसा सब सुख सुविधाएं होंगी। तो उन्होंने ये सिद्ध किया है कि ये उत्तरी ध्रुव पे ये क्षेत्र जो था, जब समशीतोष्ण जलवायु थी, कुछ नहीं करना पड़ता था, भरपूर खाने को था, बस घूमो खाओ सो, तो ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। बड़ी अच्छी किताब है, बहुत काफ़ी मोटी है, ये अभी मिल भी जाती है, अमेजन वगैरह से मिल जाएगी, और इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं, इसको PDF है, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम इस पे नहीं जाएंगे। एक किताब को उन्होंने कई प्रकार सिद्ध किया है इस किताब में, तो इसमें जो धार्मिक आधार लिया, हम वो धार्मिक आधार पे जाएंगे कि किस धर्म में ये, अब सबसे पुराना धर्म हिंदू, वो आगे कैसे, वो भी हम देखेंगे, सबसे पुराना देखेंगे है कि नहीं। तो जब धार्मिक आधार पे जब मैं खोजने की कोशिश किया, तो जैसा मैंने आपको बताया था, आर्कटिक होम्स इन वेदास जो लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें दो पुस्तकों की चर्चा की गई है, एक ऋग्वेद और एक जैन अवेस्ता, जो पारसियों की धर्म पुस्तक है। इन दो पुस्तकों में उत्तरी ध्रुव का वर्णन है। अब दोस्तों, समस्या ये है कि अगर उत्तरी ध्रुव का वर्णन है, उत्तरी ध्रुव का मान लीजिए हमको प्रमाण मिल जाते हैं, तो फिर हम जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दोनों तरफ से माइग्रेशन हुआ और वहां रहने वाले मानव धीरे धीरे गर्म प्रदेशों की ओर, मतलब इक्वेटर की ओर बढ़ते गए, तो फिर दक्षिणी ध्रुव का से निष्क्रमण हुआ है, इसका क्या प्रमाण? तो देखिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है, तर्क है, तर्क दिया जा सकता है, और प्रमाण भी है, स्थलीय साक्ष्य हैं। जैसे मान लीजिए, यहाँ मैं बीच बीच में आगे बढ़ के इसको आपको समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। मान लीजिए कि जब आपको पता ही है कि जब आर्य भारत में आए, तो यहाँ पहले से एक सभ्यता थी जिसे द्रविड़ सभ्यता कहा गया, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। उन्होंने आक्रमण किया और इसको, सभ्यता को नष्ट किया, हराया, और द्रविड़ों को धीरे धीरे दक्षिण की तरफ धकेल दिया। ये कहानी सब लोग इसको जानते हैं। अब अगर इस कहानी को मान लिया जाए, और यही मेसोपोटामिया में भी हुआ, मिस्र में, वो भी देखता हूँ कैसे, बताता हूँ मैं आपको। लेकिन आप ये देखिए कि इसका अर्थ सीधा सीधा ये अर्थ है कि द्रविड़ सभ्यता, द्रविड़ लोग पहले आए, द्रविड़ लोग पहले आके पूरे भारतीय प्रदेश में छा गए, उनकी सभ्यता विकसित हो गई, उनका राज्य कायम हो गया, उसके बाद आर्यों ने आक्रमण किया। तो पहले आए, ये यही मैं बोल रहा हूँ, पहले आए। हालांकि जो आज के तमिल हैं, जो स्वयं को द्रविड़ कहते हैं, उनका मानना है कि वो यहाँ के मूल निवासी, और आर्यों ने उन पर आक्रमण किया। ये सत्य नहीं है। मूल निवासी, मैंने आपको बताया था, 10 से 20 करोड़ साल पहले ये भारत का ये जो प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप, ये अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ और आके यहाँ पे जुड़ा। तो मूल निवासी तो वही होगा जो यहाँ पर हुआ, और वो आज भी आदिवासी हैं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगर तमिल लोग यहाँ के या द्रविड़ लोग यहाँ के मूल निवासी हों और वो एकदम उन्नत हो गए, और दूसरे लोग आज भी जंगल में रह रहे हैं इतना समय बीतने के बाद, और जो द्रविड़ थे वो आज से हजारों साल पहले बहुत उन्नत सभ्यता उन्होंने बसा ली। ये संभव नहीं है। इसका अर्थ ही है कि ये उन्नत सभ्यता वाले कहीं से आए, बाहर से। अब ये दक्षिण की ओर से आए, ये कैसे अपन सिद्ध करेंगे? तो देखिए,
आप केवल भारत नहीं, आप पूरा ग्लोब उठाइए, विश्व मानचित्र लीजिए, और आप देखेंगे कि जो पृथ्वी का आधा भाग है, निचला आधा भाग दक्षिण की ओर का, इसमें जो जातियां बसी हुई हैं, ऊपर से आने वाली जातियां इनसे अलग, और जो नीचे से मतलब दक्षिण की ओर से आने वाली जातियां हैं, जो हम आपको बताया था अंटार्कटिका से, ये अधिक सभ्य जातियां थी। इनमें सभ्यता का विकास हो चुका था, लेकिन ये लड़ाकू नहीं थे, हिंसक नहीं थे। इसे जब उत्तर से हिंसक जातियों ने इन पर आक्रमण किया तो ये सब के सब हार गए। और भारत में तो आज भी तमिल सभ्यता है, बहुत अच्छी तरह से जीवित है, और अब तो एक प्रकार से जो भारतीय सभ्यता सब विकसित मतलब मिक्स हो गई है। लेकिन अन्य जगहों पे आप देखेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका तो ज्वलंत उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका में तो आपको पता है कि एजटेक, माया, इंका, कई प्रकार की सभ्यताएं थी, और जिसको बहुत बाद में नष्ट किया है। कोलंबस के बाद जब कोलंबस ने खोजा, और उसके बाद स्पेन और सभी लोग घुस गए वहाँ, और सबने उन सभ्यता को नष्ट कर दिया, और किसी को मालूम नहीं कि भाई ये लोग आए कौन थे, कहाँ से थे। ये जो मय सभ्यता वाले थे, इनका सभ्यता वाले, ये कहाँ से आए। और इन्होंने पिरामिड जैसे शेप के वहाँ बसाए, बहुत से बनाए थे, बहुत से स्ट्रक्चर। तो इतना अधिक विकास उनका था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ केवल भारत नहीं, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह हर जगह आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऊपर से आने वाली आर्य जातियों ने दबा दिया, उनको नष्ट किया। तो ये तर्क है आगे, और आगे आप और आगे अगर मेसोपोटामिया जाएं, कहीं जाकर मेसोपोटामिया का नक्शा आप देखेंगे, वो आगे मैं चर्चा करूँगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इसके जो पहले उत्तर से आने वाली जातियों का प्रमाण दिखा दूँ आपको ऋग्वेद में और जैन अवस्था में। अगर वो प्रमाण मिल जाता है पक्का कि हाँ ये उत्तरी ध्रुव से आए, तो इनके पहले जो जातियां दक्षिणी ध्रुव प्रदेश से आई थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आशा है दोस्तों आपने ये जो आज मैंने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से आए, हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा ये जानने की उत्सुकता होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है और इसको धीरे धीरे जानना चाहिए, तर्क को समझते हुए और सबूतों को देखते हुए, तभी ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। क्योंकि आखिर हमको ये जानना है ना कि हिंदू धर्म को सनातन क्यों कहा गया, यह सबसे पुराना धर्म, क्या प्रमाण है, प्रमाण चाहिए ना। तो अगले जो एपिसोड होगा उसमें मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करूँगा कि जो दक्षिणी ध्रुव प्रदेश से आए वो कहाँ तक वो सभ्यता फैली, और जो आर्य आए वो कब आए, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि काल कब आए। क्योंकि इसके विषय में आपको पता ही है कि जो हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है वो पुराना ठीक है, वो कोई बात नहीं कि जब खोज उतनी ज़्यादा नहीं थी, अब तो बहुत खोज हो गई। तो उस समय ये कहा गया था कि हालांकि अभी भी एक माइथोलॉजी के बड़े भारी हैं लेखक, उनका आज ही पेपर मैंने पढ़ा है कि 3500 वर्ष पूर्व ऐसा हुआ था। अरे ये सब गलत सिद्ध हो चुका है, और सब पता चल चुका। मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में कि आर्य लगभग कब भारत में आए। धन्यवाद मित्रों, अगले एपिसोड का बहुत शीघ्र आएगा, इंतजार करिए और अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए। धन्यवाद।